हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं ये हमारे लिए एक अद्भुत प्रेरणा लेकर आए हैं। इसमें जो निहित संदेश हैं उन्हें अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। एक बार पुनः लौटते हैं कैलाश की ओर, एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं भगवान शिव और नंदी के बीच। प्रजापति दक्ष ने जो कटु शब्द कहे नंदी ने भी सुने, भगवान शिव ने भी सुने। नंदी उन शब्दों पर विचार मंथन करता रहा और क्रोधित होकर अपना व्यवहार भी दूषित कर लिया। ऐसा ही किया नंदी ने। जरा ध्यान से अपने जीवन में झांक कर देखिएगा, हम भी कहीं नंदी जैसी प्रतिक्रिया तो नहीं कर देते? प्रजापति दक्ष जैसे दूषित लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर के कारण कहीं हम भी आहत तो नहीं हो जाते? और जब आहत हो जाते हैं तो हम भी बदले में उन्हें कटु शब्द कह देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी ने हमसे बुरा कहा बदले में हमने भी बुरा कह दिया, क्या हमारा मन उसके बाद शांत हो जाता है? शांत हो जाता है? नहीं। कभी ध्यान से देखना, हमारे मन में इको की तरह वो शब्द घूमते रहते हैं और हमारे भीतर न जाने और कितने दूषित भावों को भी जन्म दे देते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी ने अपने घर का कूड़ा लाकर हमारे घर में फेंक दिया और हमने उस कूड़े को स्वीकार कर लिया। किसी ने कटु शब्द कहे और हमने भी उसके कटु शब्दों पर अपनी कटुता का आवरण उड़ाया और अब उससे हमारा व्यवहार भी मलिन हो गया। लेकिन दूसरी ओर है हमारे भगवान शिव, जो ध्यान में लीन है, मुख पर मुस्कान है। भले ही प्रजापति दक्ष ने अपमान किया, कटु शब्द कहे, लेकिन भगवान शिव, उनकी जो अवस्था है इतनी ऊंची है कि उनके कटु शब्दों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष के कटु शब्दों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप कहेंगे हम भगवान शिव जैसे तो नहीं बन सकते, वो तो परफेक्ट है और हम इंसान हैं। इट्स आवर टेंडेंसी टू रिएक्ट। प्रतिक्रिया देना तो हमारा स्वभाव है। हम कोई स्टैचू तो नहीं है, कोई आए और हमें कुछ भी कहकर चला जाए। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यहां तक कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जड़ वस्तुओं में भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो हम तो मानव हैं। अगर कोई हमसे कुछ कहता है तो हम तो प्रतिक्रिया देंगे ही। हम महादेव जैसे कैसे बन सकते हैं? सज्जनों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप महादेव जैसा नहीं बन सकते, लेकिन महादेव के भक्त तो बन सकते हो। महादेव जो समझाना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश तो कर सकते हो, एक प्रयास तो कर सकते हो। अगर कोई कटु शब्द कहता है आप उसे समझाइए, अगर वो नहीं समझता तो वहां से चले जाइए। अगर आपको लगता है सामने वाले व्यक्ति में अब बदलाव संभव नहीं, तो वहां क्यों ठहरते हैं? उस स्थान का त्याग कर दीजिए। आप बगिया के पास से जाते हो तो क्या आती है? खुशबू। आप कूड़े के ढेर के पास से निकलते हो तो क्या आती है? दुर्गंध। कभी किसी को देखा कूड़े के ढेर के पास खड़ा हो और कूड़े के ढेर से शिकायत कर रहा हो कि तुझसे इतनी दुर्गंध क्यों आती है? नहीं। आप क्या करते हैं? अपनी नाक को ढक लेते हैं रुमाल से और तीव्र गति से उसके आगे से निकल जाते हैं। आपको पता है कि फलाने व्यक्ति के अंदर से कटुता की दुर्गंध उठेगी ही उठेगी, तो वहां क्यों रुकना, आगे बढ़ जाओ। लेकिन समस्या आती है जब ऑफिस में हम एक साथ हैं, जब बिजनेस में हम एक साथ हैं और हम किसी से शारीरिक दूरी भी नहीं बना सकते। ऐसे में हम क्या करें? एक और उपाय है, अगर शारीरिक दूरी नहीं बना सकते तो मानसिक दूरी बना लो। आपने कहा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यही नियम एक शर्त रखता है
कि क्रिया की प्रतिक्रिया तभी होती है जब ये एक सिदाई में हो, एक लाइन में हो। अगर ये स्तर एक जैसा नहीं, एक सीध में नहीं, एक लाइन में नहीं, तो क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्कर नहीं होता। सज्जनों समझिए, भगवान शिव ध्यान में लीन है, दक्ष प्रजापति अपने मन के अधीन है, और भगवान शिव वो तो परमात्मा है, ध्यान में लीन है। अगर हम भी भगवान शिव के भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भी अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करना होगा। मन के स्तर से ऊपर उठ जाइए, आत्मा से जुड़ जाइए। जब आपका स्तर अलग हो जाएगा, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया वहीं खत्म हो जाएगी, कोई चक्कर ही नहीं होगा। अपने आप को भगवान शिव का भक्त बनाइए। जिस प्रकार भगवान शिव ध्यान में लीन है, उसी प्रकार आप भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हुए ध्यान में लीन हो जाइए। अपनी आत्मा को जागृत कर लीजिए। ध्यान की शाश्वत पद्धति को पूर्ण सद्गुरु के पास बैठकर सीख लीजिए। फिर समाज का कोई भी प्राणी हो, उसके भीतर कितनी भी कटुता हो, इसके कितने भी कठोर शब्द हो, वो आपके व्यवहार को मलिन नहीं करेंगे, वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी अवस्था उत्तम होगी, आप आत्मा के स्तर पर जी रहे होंगे। यही ब्रह्म ज्ञान हमें देने आता है। आप पूछते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना हमें सफल जीवन जीने का सूत्र देने आई है। इस जीवन को जी पाए, अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाए, ये हमें ब्रह्म ज्ञान सिखाता है। 20 से 22 वर्ष का एक युवक होगा, एक बार श्री महाराज जी के पास आया और आकर उसने विनती की कि गुरुदेव, जहां मैं जॉब करता हूं वहां पर तरह तरह के लोग हैं और मुझसे न जाने कितना बुरा व्यवहार भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे सारा जीवन उनकी बुराई को सहना होगा? कई बार मेरे मन में आता है कि मैं भी उनकी तरह बुरा बन जाऊं, जैसा वो व्यवहार करते हैं मैं भी वैसा व्यवहार करूं। पर फिर मेरी आत्मा से आवाज आती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना है। बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? श्री महाराज जी उस समय कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, यदि वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहे तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ रहे हैं? आपको कमल की भांति बनना है, जो रहता कीचड़ में है लेकिन उसका नाता सूर्य से रहता है। वो अपना पोषण, अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। इसलिए निरंतर ध्यान साधना कीजिए, उससे अपना पोषण प्राप्त कीजिए। स्वयं को दुर्गुणों में लिप्त मत कीजिए। स्वयं को इतना ऊंचा उठाइए कि आपके ऊपर उन दुर्गुणों का कोई प्रभाव ही ना पड़े। और यह निश्चित जानिए, जब एक खेत में फसल तैयार होती है, साथ ही साथ खरपतवार भी लगती है। सबसे पहले खरपतवार को काटा जाता है। जितनी भी बुराई है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी समाज में कटुता है, एक दिन इन सब का विनाश होगा। इसलिए बुराई के मार्ग पर नहीं, अच्छाई के मार्ग पर बढ़ो और उसके लिए ध्यान साधना करो। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना तुम्हारी सहायता करेगी, तुम्हें कभी गलत मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होने देगी। यही महादेव ने नंदी को भी समझाया, नंदी, यदि मुझसे जुड़कर रहोगे, मुझे देखकर चलोगे, मेरे आदर्शों के अनुरूप जीवन को जियोगे, तो फिर तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा। तुम क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम्हारा व्यवहार प्रजापति दक्ष के व्यवहार की तरह मलिन नहीं होगा। नंदी ने अपने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया, उनकी बातों को हृदय में धारण कर लिया। आओ सज्जनों, हम अपने महादेव की बातों को अपने हृदय में उतारें। जो सूत्र उन्होंने हमें सफल जीवन का दिया है, उसे अपने जीवन में धारण कर अपनी जीवन यात्रा पर अविराम आगे बढ़ें। नंदी जिसने दक्ष को श्राप दिया और दक्ष जिसने भगवान शिव को श्राप दिया, क्या आपको लगता है
कि प्रजापति दक्ष का जो अपमान उस महासभा में हुआ है, उससे प्रजापति दक्ष क्या शांत बैठा होगा? नहीं। जो घायल सर्प होता है उसकी भांति फुंकार रहा है, अपने ही कक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहा है। किस प्रकार उस कपाली शिव से अपने अपमान का बदला लूं, इस पर विचार कर रहा है। अगले ही दिवस उसने अपनी सारी सभा को बुलाया, एकत्रित किया। सभी सभासदों के समक्ष उसने ये घोषणा की कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र प्रजापति दक्ष अपने पिता को साक्षी मानकर और समस्त दिशाओं को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं कि कुछ ही दिनों में एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन उस कपाली शिव और उसकी अर्धांगिनी सती को यहाँ निमंत्रित नहीं किया जाएगा। शिव का अपमान करने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। माता सती और भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं। तभी वहां पर चंद्रदेव और नागदेव आते हैं। आकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया। हे महादेव, प्रणाम स्वीकार कीजिए। महादेव ने अपने नेत्र खोले। चंद्रदेव, नागदेव कहिए। कहने लगे, प्रभु आप तो जानते हैं कि प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें हमें भी आमंत्रित किया है। प्रभु, हमारी इच्छा है कि आप और माता सती के संग हम उस महान यज्ञ में जाएं। भगवान शिव ने चंद्रदेव की ओर देखा और कहा, लेकिन हमें तो प्रजापति दक्ष ने उस यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया और बिना निमंत्रण के हमें वहां जाना उचित जान नहीं पड़ता है। ऐसा कीजिए, आप वहां जाइए। चंद्रदेव ने कहा, नहीं प्रभु, यदि आप वहां नहीं जाएंगे, माता सती वहां नहीं जाएंगी, तो हम भी नहीं जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, नहीं, आपको उनके निमंत्रण का सम्मान करना चाहिए। आप अवश्य जाइए। अपने प्रभु की आज्ञा को स्वीकार कर चंद्रदेव नागदेव वहां से प्रस्थान कर गए। दूर बैठी माता सती सारा प्रसंग, सारी घटना को देख रही थी और सुन रही थी। तुरंत उठकर आगे आई, महादेव के समक्ष प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे तो अभी अभी ज्ञात हुआ है कि मेरे पिताश्री ने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है। हमें भी वहां चलना चाहिए। मेरी इच्छा है, जिस प्रकार मेरी सभी बहनें अपने पति के संग वहां आएंगी, मुझे भी अपने पति के संग वहां जाना है। आपके संग उस महान यज्ञ में उपस्थित होना है। महादेव ने सती की जब इच्छा को सुना, कहने लगे, सती, लेकिन आपके पिताश्री ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है और बिना बुलावे के कहीं जाना योग्य नहीं है। सती ने कहा, अरे वो तो मेरे पिता का घर है और पिता के घर में पुत्री के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। मुझे तो लगता है हमें अवश्य जाना चाहिए। मेरे पिता के मन में अवश्य ही कोई भ्रम पैदा हो गया है। चलिए ना, हम वहां चलते हैं और पिताजी के उस भ्रम को दूर कर देते हैं। महादेव ने कहा, रुको सती, अगर तुम्हारे पिताश्री ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, यानी वे नहीं चाहते कि हम वहां उपस्थित हों। अगर हम उनके इच्छा के विरुद्ध वहां उपस्थित हो गए तो वो क्रोध से भर जाएंगे और क्रोध से किया हुआ यज्ञ कभी सफल नहीं होता। इसलिए हमें उनके यज्ञ को सफल करना चाहिए, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे लगता है पिताश्री ने जिस भ्रम को अपने मन में पाला हुआ है, हमें उसे जाकर दूर करना चाहिए। उनका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा और फिर जब यज्ञ करेंगे तो पूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। भगवान शिव ने कहा, सती, तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रही? जिस संसार से तुम आई हो, ये उसी की मर्यादा है। सती ने कहा, मर्यादा? कौन सी मर्यादा महादेव? भगवान शिव ने कहा, संसार की एक मर्यादा है, जब कन्या का विवाह हो जाता है तो पिता का घर पराया हो जाता है और पराये घर में बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती, नहीं जाना चाहिए। सती ने जैसे ही महादेव के मुख से इन शब्दों को सुना तो आज उसकी जो वाणी थी वो थोड़ी कठोर हो गई। कहने लगी, महादेव, मुझे लगता है
कि आज तक आपने मेरे पिता को अपना पिता माना ही नहीं। लगता है आपने उनका आज तक कोई सम्मान किया ही नहीं, इसलिए आप मेरे साथ जाने के इच्छुक नहीं हैं। महादेव ने सुना, कहने लगे, सती, आज तुम अपने बुद्धि के द्वारा जो सोच रही हो, विचार कर रही हो, इसके कारण तुम्हारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ गया है, इसलिए तुम मेरी बातों को अस्वीकार कर रही हो। मैं अब भी कहता हूं सती, बिना निमंत्रण के हमें उनकी यज्ञशाला में नहीं जाना चाहिए। जानती हो वहां जाने पर कितना भारी अपमान सहना पड़ेगा, ऐसा अपमान जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होगा। जैसे ही बारंबार इन वाक्यों को सुना तो सती क्रोधित हो गई। कहने लगी, ठीक है महादेव, यदि वहां अपमान ही सहना होगा तो मैं सती उस अपमान को सहने के लिए सज्ज हूं। मैं अपने पिताश्री की यज्ञशाला में अवश्य जाऊंगी। जैसे ही महादेव ने सुना, कहने लगे, नहीं सती, काल तुम्हें बुला रहा है, वहां मत जाओ, तुम्हारा अहित होगा, मैं कह देता हूं। सती ने सुना, मेरे पिता के घर में मेरा अहित? कहने लगी, ठीक है महादेव, आपको ये लगता है कि मेरे पिता के घर में जाने से मेरा अहित होगा, तो आज मैं आपको ये सौगंध देती हूं कि जब तक मैं वहां से वापस ना लौटूं, आप मुझसे भेंट करने वहां नहीं आएंगे। जैसे ही महादेव ने सुना, महादेव ने कहा, सती, मैं कह रहा हूं वहां तुम्हारा अहित होगा। सती ने कहा, तो मैंने आपसे कहा ना, मेरा अहित होने के बाद आप वहां आइएगा, उससे पूर्व नहीं। महादेव ने कहा, सती, तुम्हारा अहित होने के बाद वहां आने का मेरा लाभ ही क्या है? सती ने कहा, लेकिन मैंने संकल्प ले लिया है, मैंने ये दृढ़ निर्णय ले लिया है कि मैं अपने पिता की यज्ञशाला में अवश्य जाऊंगी। जैसे ही महादेव ने देखा कि अब सती नहीं रुकेगी, नंदी से कहा, नंदी जाओ, देवी सती के संग जाओ और उनकी सुरक्षा का कार्यभार अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। नंदी और अन्य गणों के संग माता सती अपने पिता के यज्ञशाला की ओर जा रही है। दूसरी ओर यज्ञशाला में सभी उपस्थित हो चुके हैं। ब्रह्मा जी अपने आसन पर विराजमान हैं, साक्षात विष्णु, मां सरस्वती भी वहां पर विराजित हैं। सभी देवता गण, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी वहां उपस्थित हैं। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भृगु ऋषि से कहा, हे ऋषिगण, इस महायज्ञ का आयोजन आरंभ कीजिए। वहां बैठे थे दधीचि ऋषि, अपने स्थान का त्याग किया और उठकर खड़े हो गए। क्षमा कीजिए प्रजापति दक्ष, इस सभा में, इस यज्ञ में मुझे महादेव का कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रजापति दक्ष ने कहा, उस महादेव का, उस शिव का, उस अघोरी का यहां इस सभा में कोई स्थान नहीं है। दधीचि ऋषि ने सुना, कहने लगे, जिनके द्वारा यज्ञ संपन्न होते हैं, आपने उन्हें यज्ञ में स्थान नहीं दिया। प्रजापति दक्ष ने कहा, कौन है वो शिव? देव है, गंधर्व है, पशु है, मानव है, अरे कौन है वो शिव? दधीचि ने कहा, देवों के देव महादेव है मेरे शिव। प्रजापति दक्ष ने कहा, केवल तुम्हारी अल्पज्ञता के लिए, मेरी सर्वज्ञता के समक्ष उसका कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं। अरे मेरे यज्ञ के किसी भी भाग पर उसका कोई अधिकार नहीं, ना द्रव्य पर, ना हव्य पर, ना दान पर, ना दक्षिणा पर, और यहाँ तक कि मेरे यज्ञ के जूठन पर भी उस अघोरी शिव का कोई अधिकार नहीं। दधीचि ऋषि ने सुना, अपने महादेव के अपमान को सह नहीं पाए, अपने स्थान का त्याग कर दिया। कहने लगे, प्रजापति दक्ष, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को मलिन कर दिया है, और मैं दधीचि तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस यज्ञ की अग्नि तुम्हारी चिता अग्नि बनकर धधक उठेगी। उसी क्षण उस सभा का त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति तो प्रसन्न हो गया, वाह, एक ही शिव का उपासक यहाँ उपस्थित था, वो भी चला गया, अब तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। यज्ञ आरंभ हो गया, आहुतियां देनी आरंभ कर दी गई। कुछ ही क्षणों में माता सती वहां पहुंच गई। बाहर से ही आवाज दी, पिताश्री, पिताश्री देखिए, आपकी पुत्री आई है, आपकी सती आई है। जैसे ही ये शब्द कर्ण गोचर हुए,
प्रजापति दक्ष ने सती की ओर नहीं देखा, सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, तुम्हें मैंने निर्देश दिया था कि बिना निमंत्रण के इस सभा में कोई प्रवेश नहीं करेगा। तुमने मेरी आज्ञा का अनुसरण क्यों नहीं किया? ये सती इस यज्ञशाला में प्रवेश कैसे कर गई? सती ने कहा, पिताश्री, आप व्यर्थ ही इतना क्रोध कर रहे हैं। महादेव ने आपका क्या बिगाड़ा है? यदि वह आपके सम्मान में उठकर खड़े नहीं हुए तो इसमें आपकी भलाई है। वो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। उन्हें आपके सम्मान में नहीं, आपको उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने तो आपको पाप से बचा लिया है और आप उन पर ही रुष्ट हो रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने सुना, कहने लगे, अरे ओ कन्या, ये बार बार पिता शब्द कहकर पिता शब्द को अपमानित मत कर। अब भी कहता हूं, यहां से वापस लौट जा। भिक्षाटन पर जीने वाले उस कपाली शिव के लिए तो मेरे समक्ष आकर याचना करेगी, तो तुझे क्या लगता है मैं उसे यहाँ निमंत्रण देकर बुला लूंगा? कदापि नहीं। असंभव है ये कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में वो कपाली शिव उपस्थित हो जाए। माता सती ने सुना, कहने लगी, पिताश्री, आप बार बार मेरे स्वामी का अपमान क्यों कर रहे हैं? दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे वो अपमान के ही योग्य है। शमशान का निवासी है वो, भूतों और पिशाचों से सदैव घिरा रहता है। भिक्षाटन पर जीने वाला है वो, अघोरी साधु है, अघोरी साधु, और कुछ नहीं है वो। कुल से विहीन है, जन्म से विहीन है, उसका हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। सती ने कहा, बस बस पिताश्री, बस, अपने शब्दों को यहीं रोक लीजिए। तभी सती ने सभा में बैठे हुए सभी सभासदों की ओर देखा। ब्रह्मा जी के पास गई, कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, क्या हुआ? आप मौन क्यों हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों की तो संपूर्ण समाज पूजा करता है। आपके समक्ष महादेव का अपमान हो रहा है और आप उसे सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी मौन बैठे रहे। माँ सरस्वती के पास गई, कहने लगी, माँ, तुझे तो विवेक की देवी कहा जाता है, तो तुमने आज मेरे पिता को विवेक क्यों नहीं दिया? क्यों वे मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं, महादेव का अपमान कर रहे हैं? माँ सरस्वती भी कुछ नहीं कह पाई। पहुंच गई भगवान विष्णु के पास, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं कि यह यज्ञ केवल महादेव की उपस्थिति से ही पूर्ण हो सकता है, फिर आप कुछ क्यों नहीं कहते? भगवान विष्णु भी मौन है। और जब इस प्रकार सती को हर एक देव के पास जाते हुए देखा, दक्ष प्रजापति का जो क्रोध था हर एक सीमा को पार कर गया। अरे ओ कन्या, लगता है तो उस भांड से स्वांग की कला को सीख कर आई है। अरे सही सुना था मैंने, नीच का संग करने पर ऊंचे कुल का व्यक्ति भी नीच जैसा ही व्यवहार करने लगता है। अरे उस शिव के साथ रहकर तू अपनी मर्यादा को भूल गई। अघोरी साधु, शमशान निवासी, अरे क्या पहचान है उसकी? मैं दक्ष प्रजापति, जिसने उसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है, अब उसे कभी यज्ञ में देवताओं के संग भाग नहीं मिलेगा, और यही मेरा संकल्प है। बार बार जब अपने पिता के मुख से शिव की निंदा को सुना, सती को आभास हो गया कि क्यों मुझे शिव यहाँ आने से रोक रहे थे। कहने लगी, प्रजापति दक्ष, ईर्ष्या और अहंकार के बीज से ये देह जन्मी है। दाक्षायणी कहलाना मुझे अपमानित लगता है इस समय, और शिव की निंदा सुनकर अब ये देह पूर्णतः रूप से मलिन हो गई है। इसलिए अभी इसी क्षण, इसी यज्ञशाला में मैं अग्नि को उत्पन्न करती हूँ और अपनी देह का यही अंत कर दूंगी। उत्तर दिशा की ओर माता सती बैठ गई, और उसी क्षण मां सती ने विराट स्वरूप को धारण किया। प्रजापति दक्ष से कहने लगे, मोर, तेरे घर में कन्या बनकर आई, साक्षात मैं शक्ति का अवतार हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं समझ पाया। ना तो शक्ति को पहचान पाया, ना ही शिव को पहचान पाया है। इसलिए आज ये शक्ति यहाँ से जा रही है। आज ये शक्ति अपने इस
इस जीवन को, अपनी इस देह को अंत करने जा रही है। मेरे सम्मान का बदला मेरे शिव अवश्य आकर लेंगे, मेरे शिव अवश्य यहाँ आएंगे। अग्नि को प्रकट किया और माता सती उसी में उन्होंने अपने इस देह का अंत कर लिया। जैसे ही आग की लपटें आसमान की ओर बढ़ने लगी, नंदी और अन्य गण द्रुत गति से भागे। माता सती पुकारते रहे और माता सती उससे पूर्व ही उस देह, उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। इस अनर्थ को देखा, चित्कार करते हुए नंदी और अन्य गण कैलाश पर पहुंच गए। ज्यों ही कैलाश पर पहुंचे तो महादेव नेत्रों को मूंदे ध्यान में बैठे हुए हैं। नंदी और अन्य गणों ने अपने प्रभु के सामने जाकर चित्कार प्रकट कर दिया, अपने प्रभु को आंखें खोलने के लिए विवश कर दिया और अपने प्रभु को सारी की सारी घटना कह सुनाई। सती ने अग्निदाह कर भस्मीभूत कर लिया स्वयं को। कर त्रिशूल धारो प्रलयंकारी, अब तांडव करो है स्वयं हो। प्रजापति की यज्ञशाला में हुआ भीषण अपराध है। प्रजापति की यज्ञशाला में अपराध है। दिग्गजों के समक्ष आपकी निंदा की निर्बाध है। देख घोर अपमान प्रभु तब ज्वाला, क्रोध की भभक उठी, यह स्वीकार न था मां को। और ध्यान में तंद्रा तोड़ो, कुछ तो बोलो महादेव, अब नेत्र खोलो। प्रलय वीणा की तारता अब झंकृत कर है महाकाल। ले उठा हाथ में डमरू, अब करो धरती पता। चल उठ दिशाएं धाए धाए, दिग्पाल तज दिश भाग जा। धिम तो धिम 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 तो धिम धिम धिम।
बम तत्त तत्थै तत्त थै थै गिड़त गिड़ गिड़ डम डम। क्रोध से भड़की भुजाएं जटाजूट महाकांत छाए। ज्वाला भस्म करती ध्वस्त करती है धरा। नटराज ने हुंकार भर ब्रह्मांड को कंपित करा। नृत्य की ये प्रचंड मुद्रा भयग्रसित सब हो रहे। सर्वत्र घोर अनल जले महाकाल तांडव कर रहे। महाकाल तांडव कर रहे। महाकाल तांडव कर रहे। महादेव ने देवी सती अग्निदाह का प्रसंग सुना। हमारे महादेव के नेत्र खुल गए और भयंकर तांडव आरंभ हो गया। वह डमरू जो सदैव सृजन का नाद सुनाया करता था, आज विध्वंसकारी ध्वनि उसमें से गुंजायमान हो उठी। जहां जहां भगवान शिव का पदचाप जा रहा है, वो धरा सिहरती चली जा रही है। पेड़ पौधे वनस्पति सभी अपने आधार से विलग हो रहे हैं। पशु पक्षी यहाँ वहां दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। पशुपति नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षति प्रभु रक्षति। अपने इस क्रोध को शांत करिए प्रभु, शांत करिए। भगवान शिव की जटाएं खुल गई। उन्हीं जटाओं में से एक जटा को तोड़ा और धरा पर दे मारा। उसी में से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र से कहा, जाओ वीरभद्र, इसी क्षण दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में जाओ। उसने जो अपना संसार बनाया है, उसके अहंकार का प्रतीक है, उसे ध्वस्त कर डालो। यक्ष गंधर्व यक्ष कोई भी अगर तुम्हारे मार्ग में बाधा बने तो उसके जीवन का भी अंत कर दो। मेरी सती के अपमान का बदला तुम्हें लेना है। जाओ, आज इस सृष्टि पर भले ही प्रलय आ जाए, लेकिन सती के अपमान का बदला लिए बिना तुम्हें वापस नहीं लौटना है। वीरभद्र गया। एक एक पद प्रहार से ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी ही डामाडोल हो उठी हो। प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में प्रवेश करते ही वीरभद्र ने सभी को मारना काटना शुरू कर दिया। एक एक कर सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अंततः दक्ष प्रजापति के जो शीश लगा है उसे भी धड़ से अलग कर दिया गया और वो शीश जाकर यज्ञ की अग्नि में भस्मीभूत हो गया। ब्रह्मा विष्णु जी जा पहुंचे महादेव के पास। शांत हो जाइए महादेव, शांत हो जाइए। दक्ष प्रजापति अहंकार से ग्रसित हो गया था। उसका विवेक शून्य हो गया था, इसलिए उससे भूल हुई है। लेकिन अब उसे उसके अपराध का दंड मिल चुका है। चलिए महादेव, चलिए उसके यज्ञ को पूर्ण कीजिए। महादेव ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। लेकिन दक्ष का जो सिर था वो पहले ही उसका अंत हो चुका है, इसलिए उसके धड़ पर एक नया शीश लगाया गया और वह बकरे का शीश था। पश्चाताप में भरा हुआ प्रजापति दक्ष शिव के चरणों में झुक गया। क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया।
आपको समझ नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रजापति दक्ष को क्षमा दान दिया और हमारे शिव कैलाश वापस लौट गए। आगे की कहानी आप बखूबी जानते हैं, किस प्रकार हमारी देवी सती पार्वती के रूप में आई। आवागमन के चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर ले, इसलिए भगवान शिव ने उनसे अमर कथा कह सुनाई। भगवान शिव के मुख से जो भी शब्द उच्चारित हुए वह मानव जाति के समक्ष गुरु गीता के रूप में प्रकट हो गए। आप जानते हैं, एक बात का उत्तर दीजिए, क्या वह गुरु गीता जिसका एक एक शब्द महादेव के मुख से प्रस्फुटित हुआ है, क्या वह गुरु गीता केवल देवी पार्वती के उत्थान व कल्याण के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी? अवश्य थी। तो क्या जिस प्रकार पार्वती जी ने उस गुरु गीता के माध्यम से रहस्य को जानते हुए आवागमन के चक्र से मुक्ति को प्राप्त कर शिव में लीन हो गई, क्या हम ये प्रयास कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि हमें तो गुरु शब्द सुनते ही हमारे तो मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं। क्यों धारण करें गुरु को? क्या पहचान है गुरु की? क्या लाभ है गुरु का? आखिर हम गुरु के पास क्यों जाएं? चलिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठे हैं, आओ इन प्रश्नों को अपने भोलेनाथ से पूछते हैं। पहला प्रश्न है, हमें लगता है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को बड़े अच्छे से निभा रहे हैं, हमारे पास अच्छी एजुकेशन है, हमारे पास अच्छा धन है, हमारे इस समाज में बड़ी अच्छी ख्याति है, तो फिर हमें गुरु के पास जाने की आवश्यकता क्या है? हम अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो हम गुरु की शरण में क्यों जाएं? भगवान शिव गुरु गीता के माध्यम से इसका उत्तर देते हैं। विद्या धनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम् येषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, भले ही जीवात्मा के पास, एक इंसान के पास विद्या हो, धन हो, बल हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके जीवन में अगर गुरु की कृपा नहीं तो इन सब को प्राप्त करते हुए भी उसका मन, उसका चित्त कभी शांत नहीं हो पाता। आप सबसे पूछती हूं, किसी के पास विद्या होगी, किसी के पास धन का बल होगा, कोई वैसे इस समाज में बड़ी उन्नत पदवी को प्राप्त कर चुका होगा। क्या आपका मन शांत हो गया है? क्या आपको शांति प्राप्त हो गई? क्या आपको वास्तविक सुख, उस आनंद की अनुभूति हो गई? नहीं, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सुनाते हैं। यही काशी में ही एक स्थान पर ध्यान में लीन थे। जो काशी के राजा थे वो वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने महाबुद्ध के दिव्य आभा को देखा तो अपने अश्व से नीचे उतर आए। आकर महाबुद्ध के समक्ष हाथ जोड़कर यह प्रश्न किया, कहने लगे, हे तपस्वी, मैं इस काशी का राजा हूं, मेरे पास धन संपदा का अंबार लगा हुआ है। ये जो मुकुट देख रहे हैं, इसमें कितने रत्न जड़ित हैं। ये जो वेशभूषा मैंने धारण की है, ये भी रत्नों से जड़ित है। मेरे अश्व कितने महंगे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कितने ऐसे देश हैं, कितने राज्य हैं जो मेरे अधिकार में हैं। दास दासियों का मेरे घर में, मेरे महल में इतने अनेक दास दासियां हैं, लेकिन इन सब के बाद भी मेरा मन अशांत है। वहीं दूसरी ओर आपके पास कुछ भी जान नहीं पड़ता, लेकिन आपके मुख की जो शोभा है, जो आभा है, ऐसा लगता है आपका जीवन आनंद से भरा हुआ है। ये आनंद मेरे जीवन में क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध ने सुना, कहने लगे, आपके जैसी स्थिति एक बार मेरी भी थी, दरिद्र और समृद्ध। राजा ने सुना, दरिद्र समृद्ध,
ये दोनों स्थितियां एक साथ कैसे हो सकती हैं? महाबुद्ध ने कहा हो सकती हैं। बाहरी तौर पे मेरे पास सब कुछ था, साम्राज्य भी था, धन भी था, संपदा भी थी, मैं समृद्ध था, लेकिन मेरा जो अंतर मन था वो सूना था, वहां दरिद्रता छाई हुई थी। फिर मेरे जीवन में गुरु का पदार्पण हुआ, मैं अपने अंतर घट में उतरा और वहां सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान प्रकट हो गए और मैं आनंद से भर गया, मेरा जीवन आनंद से भर गया। सज्जनों, यही सूत्र है हमारे लिए। जिस शांति, जिस आनंद, जिस वास्तविक सुख को हम बाहर ढूंढते हैं वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और उस सुख, उस आनंद को पाने के लिए हमें भगवान चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, और उसके दर्शन के बिना सुख की प्राप्ति भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंदया सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन अल्लाह सुख हरि प्रतिकूला। त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिशाना, अंधकार बरु रब ही न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। वो कहते हैं कछुए की पीठ पर बाल उग सकते हैं, मैं मान लेता हूं, ये होता नहीं है। एक बांझ स्त्री के घर में कभी संतान जन्म नहीं लेती। तुलसीदास जी कहते हैं मैं मान लेता हूं उसकी संतान ने किसी को मार डाला, मैं मान लेता हूं हर उस असंभव चीज को, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि राम की प्राप्ति किए बिना किसी के जीवन में सुख आ गया, मैं ये नहीं मान सकता। Even the most impossible thing may become possible, but attaining happiness, and that too without perception of God, it's just next to impossible. भगवान के दर्शन के बिना, भगवान के साक्षात्कार के बिना, इस अंतर घट में उतरे बिना आप शांत हो ही नहीं सकते, आप आनंद की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। आपको आनंद पाना है तो भगवान चाहिए, भगवान को पाना है तो आपको गुरु चाहिए। यही भगवान शिव इस सूत्र के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। उपासकों का एक वर्ग है जिन्होंने दूसरा प्रश्न भगवान शिव से पूछा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, हम तो आपकी पूजा करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आप तक पहुंचने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत क्यों है, हमें किसी गुरु की आवश्यकता क्यों है? हम आपसे भक्ति करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, हम आप तक यूं ही पहुंच जाएंगे। ऐसे उपासकों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए भगवान शिव ने गुरु गीता में क्या कहा? शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतो थवा, गुरु तत्व विहीनश्चेतत् सर्वं व्यर्थमेव हि। भले ही शिव की पूजा करो, भले ही विष्णु की पूजा करो, भले ही बांके बिहारी की पूजा करो, भले ही माँ दुर्गा की पूजा करो, लेकिन अगर जीवन में गुरु तत्व नहीं तो आप परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। आप सब भगवान को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं, आपकी उपस्थिति इसका प्रमाण है। यह बताइए कि आप भगवान को मानते हैं, क्या आप भगवान को जानते भी हो? जिस भगवान की बाल्यकाल से कथा कहानियां सुनी है, जिसके मंदिर में जाते हो, क्या उस भगवान को देखा भी है? नहीं सज्जनों, अभी वो शर्त बाकी है, अभी भगवान का साक्षात्कार बाकी है, अभी उसके दर्शनों से वंचित है, अभी ये झोली खाली है। भगवान शिव को तत्व से जानना है, भगवान विष्णु को तत्व से जानना है, तो उसके लिए हमें गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो शक्ति हुआ करती है जो हमें तत्क्षण भगवान से जोड़ दिया करती है। यही हमारी सोच है, यही विचार है हमारे कि गुरु को कैसे पहचाने, गुरु की खोज कैसे करें, गुरु की पहचान क्या है। पूछिए ना भोलेनाथ से,
पूछिए ना बाबा विश्वनाथ से। गुरु गीता स्पष्ट उत्तर देती है, गुकारश्चांधकारो ही रुकारस्तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः, सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः, गुरु लाभात् सर्व लाभो गुरु हीनस्तु बालिशः। कभी ध्यान से पढ़ना इनका अर्थ। भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया, जो आपके भीतर के अज्ञानता के अंधकार को दूर कर आपके भीतर प्रकाश स्वरूप को प्रकट कर दे, परमात्मा के तत्व स्वरूप का साक्षात्कार आपको अंतर घट में करवा दे, उस सत्ता का नाम है गुरु। भगवान शिव कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं हुआ उसका जीवन निरर्थक है, निरर्थक है, निरर्थक है। अब बताइए, क्या भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करोगे? जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव के समक्ष बैठकर गुरु गीता को सुना, न केवल सुना, मंथन आरंभ हुआ और फिर भगवान शिव से उस ब्रह्म ज्ञान की याचना की। आओ हम भी अपने भगवान के समक्ष प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी गुरु का आगमन हो और हमारी खाली झोली भी भगवान के दर्शनों से भर जाए, हमारा हृदय भी आनंद से सराबोर हो जाए और हमारे अंतर घट में सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान प्रकट हो जाए, हमें उनका साक्षात्कार मिल जाए। तब हम कह सकते हैं कि हम शिव को मानते भी हैं और शिव को जानते भी हैं। हम भगवान कृष्ण को मानते भी हैं और भगवान के कृष्ण के तत्व स्वरूप का दर्शन जैसे अर्जुन ने किया, मीराबाई ने किया, ऐसे हम भी अपने अंतर घट में कर चुके हैं। तब ये पंक्ति हम कह सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इन शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे, हृदय में उतारेंगे, घर पहुंचकर मंथन करेंगे। भगवान ने जो आदेश दिया है, उनकी जो आज्ञा है, उसे पूरा करना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। आओ अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करें, उनके सच्चे भक्त बने, सच्चे भक्तों की श्रेणी में हमारा भी स्थान हो। आओ ऐसा प्रयास करें, ऐसे अपने जीवन को सार्थक करें। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। आइए बुलंद स्वर में प्रभु का जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे।